हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जी। जैसे कि आपको पता है 12th क्लास की मैट्रिसेस स्टार्ट हो चुकी है। उसके अंदर मैंने आपको 3 वीडियो दे चुका हूं। 3 वीडियो में हमारी 3.1 और 3.2 दोनों एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। होप आपने वो पूरी कर ली होगी। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पर। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोज का मीनिंग होता है एक्सचेंज रो टू कॉलम। एक्सचेंज रो टू कॉलम, रो को कॉलम से एक्सचेंज करना। आइए देखते हैं कैसे। ये आपके पास मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ दिस इक्वल्स टू, तो रो क्या है आपकी 1 2 3 दैट विल बिकम कॉलम, 4 5 6 दैट विल बिकम कॉलम। तो जो रो है आपकी उसको कॉलम बना देना है। 4 5 6 को भी कॉलम बना दिया है। तो जो इसका ऑर्डर था 2 रोज 3 कॉलम्स, तो इसके अंदर 3 रोज 2 कॉलम मीन्स ऑर्डर का एक्सचेंज। ठीक है, जो ऑर्डर थे उनका एक्सचेंज हो गया। जो रो थी वो कॉलम हो गया, जो कॉलम था वो रो हो गया। ठीक है ना, इंटरचेंज। तो इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, तो दैट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज शो कैसे करते हैं? ए डैश, मान लीजिए आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, यही ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए डैश। तो ट्रांसपोज ए डैश क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो ये रो थी फर्स्ट दैट बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आइए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को बैक कर देखें। तो ट्रांसपोज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ए डैश डैश इक्वल ए, मींस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज बिकम्स इटसेल्फ। मींस देखिए 1 2 3 4, छोटी सी लेता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका ट्रांसपोज कितना आ गया आपके पास? 1 2 3 4। ठीक हो गया। तो आपके पास जो ये आएगा इसका फर्दर ट्रांसपोज निकालिए। डैश का डैश, डैश का डैश, तो मीन्स इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज तो ये आ गया अंदर का। अब ये बचता है ये वाला, तो 1 3 2 4। देखिए ये इटसेल्फ आ गया। ए हम ये लेके चले थे ए डैश, ये आ गया। जो आया था उसका फर्दर डैश किया, इटसेल्फ आ गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बिकम्स मैट्रिक्स इटसेल्फ। ठीक हो गया। अब आइए इसके अंदर भी स्केलर मल्टीपल होता है। अगर k से मल्टीपल करेंगे तो ट्रांसपोज पे भी k का मल्टीपल आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस k का मल्टीपल आ जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए इसकी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 2 से इसको प्रॉपर क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं आपके लिए। प्रॉपर क्वेश्चन में k a डैश इक्वल k a डैश, तो 2 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है आपसे। इसका ट्रांसपोज तो देखते हैं इसका ट्रांसपोज कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अभी 2 से मल्टीप्लाई किया है आपने और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 इज इक्वल टू k कितना है? 2 a डैश, इसका a डैश कितना होगा? 1 2 3 4। ठीक हो गया। और ये आ गया इसका ट्रांसपोज 1 2 3 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये LHS में ये आया आपके पास और RHS में भी सेम, दोनों इक्वल आ गए। मीन्स पहले मल्टीप्लाई करिए फिर ट्रांसपोज निकालिए।
या पहले ट्रांसपोज निकालिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, बात एक ही है। ठीक हो गया। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास प्लस में। आइए प्लस की प्रॉपर्टी देखते हैं। a प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, प्लस करने के बाद ट्रांसपोज कर लीजिए या अलग अलग ट्रांसपोज करके प्लस कर दीजिए, सेम आएगी। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी थर्ड हो गई। और प्रॉपर्टी फोर होती है प्रोडक्ट की, ए बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज खोलते हैं पूरी का प्रोडक्ट में तो बी जो है पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा। तो ये आपके पास ए बी डैश इक्वल हो गया बी डैश ए डैश। तो सिंपल ट्रांसपोज के अंदर आपके पास ये कंडीशन होती है। आइए थोड़े से क्वेश्चन ट्रांसपोज के ट्राई करते हैं। ट्रांसपोज बहुत इजी होता है, लेकिन इसके ऊपर बेसिक आपको सिमेट्रिक और स्कियोसिमेट्रिक सिखाया जाता है। तो आइए ट्रांसपोज के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 1/2 -1 कहता है इसका ट्रांसपोज बताइए। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 5 1/2 -1। तो जो कॉलम था इसके अंदर वो रो बन गई। ठीक हो गया, कॉलम का रो बना दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and b equals -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसके अंदर आपको वेरीफाई करना है a प्लस बी डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो a प्लस बी डैश, सबसे पहले आप क्या करेंगे a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी डैश करना है तो पहले a प्लस बी। तो आइए a प्लस बी करते हैं, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे a एंड b और दोनों के बाद डैश लगाएंगे। चलिए प्लस करते हैं -1 -5 2 1 3 -5 5 1 7 2 9 0 -2 1 1 3 1 1। अब कहता है इसका ट्रांसपोज निकालिए। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज आएगा -5 3 -2। देखिए जो रो थी उसका कॉलम बना दिया आपने। 6 9 9 -1 4 2। ये आपके LHS आ गई। LHS आपके पास ये आ गई। चलिए RHS चेक करते हैं। इसका डैश -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। B डैश -4 1 1 2 0 1 3 1। चलिए देखते हैं इन दोनों को ऐड करके क्या आता है। -1 -4 -5। देखिए 5 and 1 6 -2 1 2 and 1 7 and 2 1 and 3 3 -5 4 plus 0 9 9 plus 0 1 plus 1। ये देख लीजिए दोनों इक्वल आ गई, सेम। LHS RHS दोनों सेम आ गई। तो इट मीन्स दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक हो गई। तो ये कंडीशन अभी मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताई थी, ये ट्रू है। इसी का एक पार्ट और है, उसमें क्या है प्रूव करिए दिस वन। ठीक है, तो ये आप खुद प्रूव करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, माइनस लगा के उसके अंदर माइनस करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड भी यही है क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन भी यही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी यही है आपके पास, सिंपल। फिफ्थ आइए, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में ए बी डैश प्रोडक्ट देखते हैं, फोर्थ रूल।
ट्रांसपोज इजी पड़ता है, लेकिन बच्चे फिर भी जल्दीबाजी में गलत कर जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में चीजें गलत होती हैं कि जी इजी है हो जाएगा, लेकिन उसी में जल्दीबाजी लिखने के चक्कर में बच्चे गलत कर देते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 5, ए इज 1 माइनस 4 3। ये कितनी है? 3 रोज है, 1 कॉलम है, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये मेंशन करना जरूरी होता है, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं बनता क्वेश्चन करने में। 1 रो 3 कॉलम दोनों सेम है, बिल्कुल सही। तो आइए अब क्या कहता है आपको, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। चलिए चेक करते हैं। ए बी डैश, तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनेगी। देखिए लंबी चौड़ी, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 1 सेम आ गया, तो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनेगी, थोड़ी सी ये। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, -1 की -4 से 4, -1 की 3 से -3, ठीक हो गया। ऐसे ही करते थे आप इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों से। अब 2 की, 2 -8 6, अब 1 की लीजिए, ये आ गया आपके पास इसका डैश। चलिए डैश देखते हैं। -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3। चलिए ये एलएचएस आ गया। देखिए आपका ए बी डैश। सबसे पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर डैश ट्रांसपोज कर दिया उसका, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एलएचएस आ गई। 3 बाय 3 ऑर्डर, 3 बाय 3 ऑर्डर, ऑर्डर इसका 3 बाय 3 है। चलिए अब देखते हैं ए डैश बी डैश। चलिए पहले बी डैश लिखते हैं, फिर ए डैश। बी डैश क्या हो जाएगा? -1 2 1, 3 into 1 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 -4 3, 1 into 3। देखिए ये सेम आ गया, 3 बाय 3 की बनेगी। अब क्या कहा? बी पहले आएगा, बी पहले आ गया, ए बाद में आएगा, ठीक है। तो बी पहले आया ट्रांसपोज करके, इसका ट्रांसपोज बाद में आया। चलिए देखते हैं। 1 की मल्टीप्लाई -1, 1 की 2 से, 1 की 1 से। अब 4 करेंगे, -4 की 4, -4 की -8, -4 की 1। 3 से करेंगे, 3 की करेंगे और 3 की 1 से। देखिए दोनों सेम आई है, दोनों मैट्रिसेस सेम आ गई। देख लीजिए ईच एलिमेंट इक्वल है, ठीक हो गया। तो ए बी डैश हैंस ए बी डैश इक्वल्स बी डैश ए डैश। सिंपली ये केवल आपको रूल जो है वेरीफाई करने के लिए है कि आप रूल वेरीफाई कर सकें। और देखिए आप रूल हमारे वेरीफाई हो गए, ठीक हो गए। तो अब आइए एक और प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास 6 क्वेश्चन और ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइए 6 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से भी। हो सकता है आपके पास ऑब्जेक्टिव में फिलअप में किसी तरह से भी आ जाए और क्वेश्चन में किसी में बीच में यूज हो जाए, देखते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। बाकी ए डैश इक्वल आई होता है। देखिए ये कमाल का रिजल्ट है कि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। चलिए देखते हैं। ए इक्वल कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए वेरीफाई करना है तो आइए ए डैश हो जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा। ये जो रो थी ये कॉलम बन गई, ये रो थी ये कॉलम बन गई, ठीक। अब ए डैश मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन की कोस के साथ, माइनस की इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। देखिए अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। अब आपके साथ ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई में आपको ज्यादा डीपली जाके समझ के लिखना पड़े,
अब आप लिख सकते हैं। देख लेंगे आप, यही आएगा। आप खुद भी जब कॉपी में करेंगे तो आपका यही आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है, दैट इज 1, दैट इज 0, अगेन 0 एंड दैट इज 1। तो देखिए ये आपका 2/2 की आई आ गई। ठीक है, 2/2 की आइडेंटिटी आ गई और आई आ गई, और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। देखिए ये मिराकिल है आपके लिए बिल्कुल, कि a डैश आई होता है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो बीच में उलझे हुए होते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो उन क्वेश्चन में हमें इजीनेस हो जाती है। तो ट्रांसपोज के ऊपर डायरेक्ट बेस, ये आपके पास 6 क्वेश्चन थे। इसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अभी आप ये तैयार कीजिए, 6 क्वेश्चन तक आपके एनसीईआरटी के हो गए हैं। क्वेश्चन तैयार कीजिए और इनके ऊपर बेस एग्जाम्पल हैं वो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।